अम्मी ने फेरी वाले से मुर्गी के 12 जूजे खरीदे। एक तो वो थे ही इतने खूबसूरत कि इनका दिल उन्हें खरीदने को ललचा गया, और फिर शायद वो ये भी सोचती होंगी कि इधर उधर सहन में फिरकर इनमें से एक दो भी जवान हो गए तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो चूजे सारा दिन सहन में फिरते रहते। इनके लिए ना तो खुराक का कोई अलहदा इंतजाम किया जाता और ना ही इनकी हिफाजत का कुछ बहुत तरद्दुद करना पड़ता। खाना खाते हुए जो रोटी के चंद टुकड़े बच रहते हैं वो इनके वास्ते जमीन पर गिरा दिए जाते और वो उन्हें ही तोड़ तोड़ कर खाते रहते। बस शाम होने पर उन्हें सहन के कोने में एक टोकरे के नीचे बंद कर दिया जाता ताकि बिल्ली से बचाया जा सके। एक दिन काम करते हुए हमारी समी बाजी जो मुड़ी तो इनकी ठोकर एक चूजे को लग गई जो न जाने कब इनके पीछे आन खड़ा हुआ था। चूजा तो था ही इतना कमजोर और छोटा सा, इसकी तो सारी टांग ही मुड़ गई। समी बाजी चूंकि दिल में खुद को मुजरिम समझ रही थी, इसलिए उन्होंने उस चूजे की देखभाल में कोई कसर उठा न रखी। उन्होंने बारीक कपड़े में हल्दी लगाकर इसकी टांग बांध भी दी। खैर वो टांग ठीक तो क्या होती, अलबत्ता चंद दिनों में वो लंगड़ा कर चलने के काबिल हो गया। उन कुछ दिनों में समी बाजी ने इसका ख्याल क्या रखा कि उसे तो अब गोया इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। सुबह टोकरा उठाए जाने पर वो सीधा समी बाजी के पास आ जाता और दिन भर इनके पीछे चलता रहता। बाजी शुरू में तो बहुत झुंझलाई, बहुत बार उसे धुतकार भी दिया, कमरे से निकाल भी दिया गया, लेकिन वो हमेशा उस कमरे की चौखट से लगकर खड़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसने रात को भी टोकरे के नीचे जाने से बचना शुरू कर दिया। शाम के आसार होते ही वो समी बाजी के बिस्तर में घुस जाता। पहले पहल तो बड़ी ढूंढाइयां पड़ती कि चूजे को किसी तरह पकड़कर टोकरे के नीचे बंद किया जाए, मगर फिर बाजी आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने पास ही सुलाने लगी। अम्मी और दादी बहुत समझाती कि भला कोई चूजों को भी बिस्तर में सुलाता है, मगर फिर लंगड़े चूजे को घर में फुदकते देखकर चुप हो जाती। दिन गुजरते रहे, चूजे कम होते रहे, कभी किसी को चील उठाकर ले गई और कभी बिल्ली का हमला हो गया, और जब सफेद परों वाला चूजा बीमारी के नतीजे में मारा गया तो घर में इस लंगड़े चूजे के सिवा कोई न बचा। वो भी गालिबन इसी वजह से बचा रह गया कि सारा वक्त तो वो समी बाजी के साथ ही होता था। बाजी को भी अब इसकी गोया आदत सी हो गई थी। वो बिस्तर से उठते हुए, सहन में मुड़ते हुए हमेशा कदम ऐसे उठाती जैसे कहीं नीचे चूजा न आ रहा हो। इनकी एहतियात पर लगता था जैसे वो जमीन पर बड़ी मजबूरी से ही कदम रखती थी, वरना इनके बस में होता तो वो हवा में ही तैरती फिरती। वो चूजा देखने में बहुत खूबसूरत लगता था, पर जब वो उछल उछल कर एक टांग पर चलता तो हर देखने वाले चेहरे पर बदमज़गी दौड़ जाती। बाजी अब उसे बहुत प्यार करने लग गई थी। वो सोता तो था ही उनके साथ, अब खाना भी उनके साथ ही लगा था। और जिस दिन अम्मी ने समी बाजी को सर झुकाए उससे बातें करते सुना तो वो घबरा गईं। अगर किसी और ने देख लिया तो समी बाजी के लिए कोई ढंग का रिश्ता तो आने से रहा। वैसे भी उनकी उम्र थी कि बढ़ती चली जाती थी। तो उस दोपहर जब समी बाजी सो रही थी, उन्होंने चूजा निकालकर मोहल्ले के एक लड़के को दिया और कहा कि कहीं बहुत दूर छोड़ाए। शाम को बाजी सोकर उठी और उन्होंने चूजे को ना पाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी ने बहुत बार दबे दबे लहजे में उन्हें समझाया कि वो अपना तमाशा न बनाए, पर बाजी के अंदर तो जैसे कोई जिन आ गया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोलकर बाहर निकलने को मचलती। साथ ही में वो ऊंची ऊंची आवाज में घर वालों को कोसे भी जाती। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कमरे में बिठाया। थोड़ी देर में मोहल्ले की कितनी ही औरतें इकट्ठी हो गई। शायद आवाजों से उन्हें लगा कि कोई मौत हो गई है। यहाँ आकर जो माजरा सुना तो सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली। भला शरीफ घरानों की जवान लड़कियां ऐसी हरकतें भी करती हैं। अगली सुबह बाजी उठी तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। साफ लगता था कि वो रात भर सोई नहीं होंगी। अम्मी ने नाश्ते को कहा तो उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अभी शायद अम्मी उन्हें कुछ कहती, पर ऐसे में दादी की आवाज सुनाई दी, लो देखो तो कौन आया है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं, जहां वो लंगड़ा चूजा खड़ा था। समी बाजी ने झट से उसे उठा लिया और अपने कमरे में घुस गईं। बड़ी देर तक कमरे से उनकी सिसकियों की आवाजें आती रहीं। मोहल्ले के लड़के ने बाद में 1000 कस्में खाईं कि वो उसे बहुत दूर छोड़कर आया था, मगर अम्मी को यकीन नहीं आया। कुत्ते बिल्लियों का सुना था, पर ये मुए मूर्ख कहाँ से वापस आने लगे। फिर ये तो है भी इतना पुद्दा सा, जरूर तो इसे साथ वाली गली में छोड़ आया होगा। अम्मी ने उस लड़के को खूब सुनाई। चूजा अब समी बाजी के और भी करीब रहने लगा था, जैसे डरता हो कि जरा दूर हुआ तो उसे अलहदा कर दिया जाएगा।
वो बस बाजी के करीब घूमता रहता और वो जो सोने को लेटती तो वो झट से बिस्तर में दबक जाता। मुझे चूजों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे जैसे यकीन सा था कि जानवर हमेशा जागते रहते हैं। पर वो चूजा बहरहाल बाजी के बराबर सोता और हत्ता कि वो अब दोपहर में भी कैलूला करता नजर आता था। वक्त गुजरता रहा। चूजा अब एक नौजवान मुर्ग बन गया था। बाजी की उम्र भी बढ़ रही थी, जिससे अम्मी बहुत फिक्रमंद रहने लगी थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वो थोड़े बहुत रिश्ते जो पहले कभी आ भी जाते थे, अब मफकूद होते जा रहे थे। अम्मी अक्सर सहन में हमसाया औरतों के साथ खुसर फुसर में मसरूफ नजर आती। ऐसे में जो बाजी उनके करीब आती तो सब खामोश हो जाती। बहरहाल वो लाख सरगोशियां करती, पर घर में हम सब जान गए थे कि अम्मी अब समी बाजी को किसी रंडवे से ब्याहने के चक्कर में थी। कोई शुजा साहब थे जो करीबी बाजार में आढ़त की दुकान करते थे। मैं एक दिन स्कूल के बाद उनके दुकान के करीब से गुजरा। मुझे तो उनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि इतनी खूबसूरत समी बाजी को उनसे ब्याह दिया जाए। वो बिल्कुल अब्बा की उम्र के दिखते थे और पान खाते हुए ग्राहकों को निपटा रहे थे। फिर एक दिन वो घर में आन धमके। वो बड़ी बेतकल्लुफी से सोफे पर बैठे थे और हर सिमत नजरें घुमा रहे थे। अम्मी और चंद हमसार की औरतें उनके सामने बिछी जा रही थी। हाँ, अलबत्ता अब्बा जरा लाताल्लुक से दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बाजी चाय का ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई तो इनके पीछे लंगड़ाता हुआ वो चूजा भी कमरे में आ गया। चूजे को देखकर शुजा साहब की वो हंसी छुटी कि उनकी मूछें ऊपर कानों तक उठ गई। अम्मी खिसियाकर बोली, ये समी से बड़ा मानूस है। शुजा साहब के निकलते ही घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। बाजी ने फर्दन फर्दन हरेक की मन्नतें डाली कि उनका गला घोंट दे, पर उस आदमी के साथ ना भेजें। पर उस दिन सबके दिल पत्थर हो गए थे। एक गरीब आदमी अपने से जुड़े लोगों को बड़ी महदूद खुशियां दे सकता है, इससे ज्यादा पर उसका बस नहीं चलता। बाजी आखिर में मेरे करीब भी आई। मेरा बहुत जी चाहा कि फौरन बढ़ा जाऊं और बाजी को कहीं दूर ले जाऊं, मगर मैंने भी सर झुका लिया। बाजी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे से निकल गई और इनके पीछे वो लंगड़ा चूजा लंगड़ाता हुआ जाता था। अब घर में बाजी की शादी का ढिंडोरा पिटने लगा। बाजी शुरू के कुछ दिन तो रोई, पर फिर सब्र करके बैठ गईं। जिस दिन उनकी रुखसती थी उस दिन सुबह से ही चूजा बड़ा बेचैन सा था। शायद लोग सही कहते हैं कि जानवरों को आने वाली आफात का अंदाजा हो जाता है। वो एक आम सी शादी थी, कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। बस निकाह के वक्त मौलवी साहब दुल्हन से कबूलियत का सवाल करने को आए तो उनका पांव चूजे से टकरा गया और उन्होंने ऊंची आवाज में ला खौला व कुव्वता पढ़ी। हम बच्चे हंस पड़े। बाजी अलबत्ता घूंघट के पीछे खामोश बैठी रही। उन्होंने मौलवी साहब के सवालों पर हाँ तलक नहीं कहा। फिर रुखसती का मंजर आया और भोंडे तरीके से सजी कार पर बाजी को बिठा दिया गया। चूजा अब थोड़ा मुतमईन था। शायद उसे लगता था कि बाजी कहीं बाजार वगैरह जा रही हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता था जब वो बाजी से जुदा होता था। पर इस जुदाई के सिवा उसके पास चारा भी कहाँ था। वो घर से कभी निकलता नहीं था। शायद उसे लगता होगा जैसे बाहर मौजूद 2 टांगों वाले मुर्ग उसे देखकर हंसते होंगे कि भला वो क्यों उनकी तरह मतानत से नहीं चल पाता। घर में बहरहाल कोई ऐसा नहीं था जो इसका मजाक उड़ाता, इसलिए वो हमेशा यहीं रहता। तो तमाम रात वो बाजी का इंतजार करता रहा और सुबह मैंने उसे हाथ धोने वाले वॉश बेसिन के नीचे बैठे देखा। पता नहीं वो कैसी रात थी जिसमें उसने अपनी सही जगह पहचान ली। उस दिन के बाद वो कभी किसी कमरे में नहीं दाखिल हुआ, बस वहीं सहन में घूमता रहता। पता नहीं क्यों मुझे लगता था जैसे वो बड़ी कोशिश से अपने आप को घर के एक फर्द से पालतू परिंदे में ढालने की कोशिश कर रहा है। समी बाजी बहुत दिन नहीं आई। अम्मी और खाला कुछ दिनों हुए उन्हें मिलकर आई थी और बताती थी कि वो बहुत खुश है, पर मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता था। फिर पता चला कि वो शुजा साहब के साथ मरी चली गई हैं और हफ्ते 10 दिन को लौटने पर वापस घर भी आएंगी। एक रात दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर निकला तो चूजा पहले ही दरवाजे के सामने पहुंच चुका था और बड़ी बेताबी से इसके खुलने का इंतजार कर रहा था। वो ऐसा तो कभी नहीं करता था, पर पता नहीं आज क्या था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेकअप और चमकीले कपड़ों में खड़ी समी दाजी को पहचान ही न पाया। पर फिर शुजा साहब पर नजर पड़ी तो मैंने रास्ता छोड़ दिया। बाजी ने फौरन मुझे अपने सीने से लपेटकर खूब प्यार किया और शुजा साहब को लिए अंदर बढ़ गईं। ऐसे में मेरी नजर उस चूजे पर पड़ी जिसकी तरफ बाजी ने देखा तलक न था। वो वहीं दरवाजे के सामने खड़ा था, बिल्कुल साकित, जैसे उसने हल्की सी जंबिश भी की तो उसका पूरा जिस्म भुरभुराकर जमीन पर गिर जाएगा। वो वहीं खड़ा रहा और बाजी उसे करीब से गुजरती अंदर चली गई। घर के सब लोग शुजा साहब की मदारत को जुट गए।
ऐसे में मैंने किचन में अम्मी और समी बाजी को खुसर फुसर करते देखा। अम्मी उन्हें कह रही थी कि तुम बता तो देती कि शुजा को भी ला रही हो, अब वो पहली बार घर में आया है और यहाँ कुछ भी नहीं है। बाजी अलबत्ता उन्हें ही बुरा भला कह रही थी कि आपको घर में कुछ तो रखना चाहिए था, और फ्रिज फ्रीजर खोल खोल कर देख रही थी कि क्या किया जाए। मैं वहाँ से हट गया। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिल बहुत उदासी उतर आई थी। थोड़ी देर में मैंने समी बाजी को देखा जो किचन से बाहर आई, और अब की बार वो अंदर जाने की बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ वो मुर्ग अब भी साकित खड़ा था। उन्होंने दोनों हाथों से उसे उठाया, पर ये अजीब हाथ थे, इनमें गुजरे वक्त की मोहब्बत का साया तक न पड़ता था। बाजी उसे उठाए हुए मेरे करीब आई और बेगानगी से उसे मेरे हाथ में देकर बोली, इसे चौकीदार चचा के घर ले जाओ और बोलो कि ज़बह करके जरा गोश्त बना दे, हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं हौनक सा बड़ा उन्हें टकता रहा, मगर वो बड़ी बेमरवती सी मुड़ी और अंदर चली गई।